नमस्कार किसान भाइयों, मैं राहुल धकेता अपने यूट्यूब चैनल फसल दवाखाना में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि जो नए किसान होते हैं, जो बिल्कुल नए किसान हैं या जो आज कर भी रहे हैं, तो उन्हें सबसे शुरुआत से कैसे खेती शुरू किया जाए। सबसे पहले ये होता है कि खेत को बनाना, खेत को किस तरीके से बनाया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि यदि आप खेत को नहीं बना पाए, सही तरीके से नहीं बना पाए, तो पौधे की बाद में जाके पौधे की ग्रोथ सही नहीं होती है, और पौधे की ग्रोथ सही नहीं होगी तो आपको उत्पादन सही नहीं मिलेगा। तो किस तरह से आज हमें खेतों को बनाना चाहिए, शुरुआत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। तो बात करते हैं कि आप खेतों को कैसे बनाएं। सबसे पहले तो अभी चल रहा है फरवरी, फरवरी का टाइम है, और अभी से जो खेती करना चाहते हैं, जो जून जुलाई में फसल लगाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि मैं अभी इस समय फरवरी में वीडियो बना रहा हूँ। वो अभी जो भी करना चाहें, वो इस फसल, जो भी आपकी फसल लगी है, गेहूं लगा है, चना लगा है, इसको काटने के बाद आप, यदि आपको सब्जी लगाना है, या फिर जिन्होंने सब्जी लगा चुका है, वो फिर अपने जून जुलाई में अपनी सब्जियों की जो प्रिपरेशन करना है, उसके लिए कैसा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जैसे ही आपके खेत खाली होता है मार्च अप्रैल में, तो आपको गहरी जुताई जो कि मोल्ड ब्लो एमबी प्लाऊ या मोल्ड बोल्ड प्लाऊ या पल्टी प्लाऊ इसे अपन कहते हैं, तो उससे आपको गहरी जुताई करना है। और वो ध्यान रहे, वो कम से कम प्लाऊ जो है वो कम से कम 1.5 से 2 फीट गहराई से मिट्टी को निकालना चाहिए, 1.5 से 2 फीट गड़ना चाहिए। इससे आप अपनी पूरे खेत को, पूरी जैसे एरिया में आप, जितने एरिया में आप सब्जी लगाना चाहते हैं, तो उसमें आप एक बार मोल्ड बोल्ड प्लाऊ जरूर करवा लें। करवाने के बाद उसको छोड़ दें 1 से 1.5 महीने, उसे पूरी धूप खाने दें। धूप धूप मतलब सोलराइजेशन, उसका मतलब होता है सोलराइजेशन। सोलराइजेशन में जो भी उसके फंगस, बैक्टीरिया, कीड़ों के अंडे, जो भी चीज़ें होती हैं, वो धूप के कारण खत्म हो जाते हैं। धूप, जब तेज़ धूप उसमें पड़ती है, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। बाद में आपको बीमारियों की प्रॉब्लम या फिर विल्टिंग की प्रॉब्लम, आपका जो भी कीड़े होते हैं ज़मीन के नीचे जो अंडे देते हैं, उनकी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो वो आप सबसे पहले ध्यान रखें कि उसको सबसे पहले कर लें। दूसरी बात, उसको करने के बाद जैसे ही 15 मई होता है, 15 मई या 10 मई के आसपास, जब तेज़ धूप रहती है, उसके बाद कम से कम आप उसमें 2 बार कल्टीवेटर जरूर चलवाएं। क्योंकि उसके ढेले ढेले बहुत बड़े बड़े होते हैं। यदि आप एमबी प्लाऊ से जब जुताई करवाते हैं, तो उसके ढेले बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उस ढेलों को तोड़ने के लिए आपको कम से कम 2 बार, 2 से 3 बार आपको कल्टीवेटर चलवाना पड़ेगा, यदि आपकी काली मिट्टी है तो। और यदि आपकी भुरभुरी मिट्टी है तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आपने कल्टीवेटर चले, कल्टीवेटर भी आपको ये ध्यान रखना है कि उसको गहराई से करवाना, उसको भी गहराई से उसको कल्टीवेटर चलवाना है आपको। उसके बाद आपको चलवाना है रोटावेटर। रोटावेटर भी आप करीबन 2 बार चलवाएं, ताकि मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाए। जितनी भुरभुरी मिट्टी होगी, उतना अच्छा आपका बेड बनेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने रोटावेटर चलवा लिया, अब आता है काम बेड बनाने का। बेड, यदि आप सब्जी लगा रहे हैं, टमाटर, भटा या दूसरी सब्जियां लगा रहे हैं, तो उससे कम से कम दूरी, आप एक बेड से दूसरे बेड की दूरी कम से कम 4 फीट रखें। दूरी का ये मतलब होता है कि एक बेड का जो ऊपर का सबसे ऊपर की चोटी जो होती है, उसकी दूरी दूसरे बेड की ऊपर की चोटी से की दूरी से 4 फीट की दूरी रहे। ये कम से कम 4 रहना चाहिए। यदि आप 4.5 करना चाहें, 5 करना चाहें, 6 करना चाहें, तो भी आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा एरिएशन या हवादार बनेगा आपका खेत, और उसमें बीमारियां कम लगेंगी, फलों का साइज बड़ा आएगा, सभी चीज़ें आएंगी। यदि आप डिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं तो, मतलब लाइन से लाइन की डिस्टेंस आप ज़्यादा रखते हैं, तो ये दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। तो ये तो आपको करना है, इतनी दूरी रखना है। अब ये किससे बनेगा, ये आपका रेजर से बनेगा। इसके लिए रेजर आता है, मैं ये इसमें अभी आपको फोटो डालूंगा। तो ये रेजर से बनता है। रेजर के थ्रू आप, रेजर के द्वारा आप उसको बेड की प्रिपरेशन करते हैं। हमने यदि आपने एमबी प्लाऊ चलाया है, शुरुआत में एमबी प्लाऊ चलाया है, 1 से 1.5 से 2 फीट करीबन गहरा चलाया है, तो आपका रेजर जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को नीचे से, ज़मीन से निकालेगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैंने एमबी प्लाऊ चलाने के लिए इसलिए कहा था, क्योंकि जब रेजर, जब मिट्टी को उठाता है और लेके उसकी घार बनाता है, तो घार बनाने के लिए उसके लिए मिट्टी चाहिए। और यदि आपने गहरी जुताई नहीं करे हैं, तो नीचे से मिट्टी नहीं निकल पाती है।
नीचे से मिट्टी नहीं निकलेगी तो आपकी घार जो बनना चाहिए, जितनी बड़ी बनना चाहिए, उसमें जितनी मिट्टी होना चाहिए, जड़ों को फैलने के लिए जितनी जगह होना चाहिए, वो जगह नहीं मिल पाएगी। तो ये बात बिल्कुल ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आपको बेड बनाना है, यदि बड़ी बेड बनाना है आपको, अच्छे से उत्पादन लेना है, तो आपको सबसे पहले एमबी प्लाऊ चलाना पड़ेगा। एमबी प्लाऊ चला के आपको खेतों को छोड़ना पड़ेगा। तभी आप उतनी गहराई से मिट्टी को निकाल के आप अपनी घार बना सकते हैं। तो रेजर से आपको बनाना है घार। जो रेजर आता है, रेजर से आपकी पूरी घार बन जाएगी। घार से घार की दूरी मैंने आपको बताया कि कम से कम 4 फीट रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4.5 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट भी रख सकते हैं। और फिर आप अपने फसलों के अनुसार, जो भी आपकी फसल है, जैसे टमाटर लगा रहे हैं, भटा लगा रहे हैं, बरबटी लगा रहे हैं, भिंडी लगा रहे हैं, मिर्च लगा रहे हैं, शिमला लगा रहे हैं, उसके उसके अनुसार अलग अलग उनकी प्लांट टू प्लांट, यानी पौधे से पौधे की दूरी जो रहती है वो अलग अलग होती है। उसके अनुसार आप उसमें प्लांटिंग कर सकते हैं। आज हमने तो ये बात कर ली कि कैसे मिट्टी को कैसे बनाना है, खेत को आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। हम अगले वीडियो जो हम आप अगला वीडियो जो लेके आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें जब खेत बनता है या फिर आप जब बेड जब बनाते हैं, रेजर से बेड बनाते हैं, तो इसमें खाद की मात्रा उसके अंदर कितनी डालना चाहिए। तो बने रहे, हमारा अगला वीडियो जो रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें आप को नोटिफिकेशन चला जाएगा, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो फिर से देख सकें। ये पूरी की पूरी एक सीरीज लेके आऊँगा मैं, कि जब तक आपका पौधा एक महीने का नहीं हो जाता, तब तक आपको क्या क्या चीज़ें करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करना है, कौन कौन सी सावधानी बरतना है। तो हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।